हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल मनीष मतलब एमजी लाइफ कंपटीशन पे। दोस्तों, आज हम आपको समास का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जो कि आपको पढ़ा दिए थे पहले कि समास किसे कहते हैं। ठीक है, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, और इसमें हम चार मुख्य उसका प्रकार बताए थे और उसके मुख्य प्रकार चार बताए थे और ऐसे आपको हम 6 बताए थे। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि पहला जो होता है बाबू, पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो या अव्ययी हो या उपसर्ग हो, यानी जिस समास का पहला पद क्या हो, पहला पद प्रधान हो। ठीक है, प्रधान हो और क्या हो या उपसर्ग हो। ठीक है, या अव्ययी हो। ठीक है, यानी जिस समास का पहला पद प्रधान हो या पहला पद क्या हो, उपसर्ग होना चाहिए या अव्ययी होना चाहिए, उस समास को हम क्या बोलते हैं, अव्ययीभाव समास बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाबू, जैसे आपका हो गया प्रतिनिधि, क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि, यानी जो आपका ये प्रति है बाबू, ये आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग। उपसर्ग किसे बोलते हैं, किसी शब्द के पहले जो वर्ड लगाया जाता है बाबू, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि में प्रति आपका क्या हो जाएगा, प्रति आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन मतलब क्या, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक दिन, यानी प्रति आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो गया। राइट। अब देखिए यथाशक्ति, क्या हो जाएगा बाबू, यथाशक्ति मतलब क्या, शक्ति के अनुसार। तो यथा आपका जो होगा बाबू, ये आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, यथा समय। ठीक है, मतलब जिस समास का पहला पद क्या होगा बाबू, उपसर्ग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अव्ययीभाव समास बोलते हैं। ठीक है, और जैसे लिख देंगे अनुसरण, क्या हो जाएगा, अनुसरण। ठीक है, अनुसरण में अनु जो है बाबू, ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अव्ययीभाव समास। आया समझ में। तो ऐसे बहुत सारे, यानी जिस समास का, एक बार और सुन लीजिए, जिस समास का पहला पद प्रधान हो यानी उपसर्ग हो या अव्ययी में वही होता है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिनिधि, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथा समय, अनुसरण, अनुसार। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। क्लियर। तो इसलिए अब देखिए, अब हम चलते हैं बाबू दूसरा क्या, द्वंद्व समास पे। किस पे, द्वंद्व समास पे। ठीक है, दो भागों में द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, और बीच में क्या होता है, और शब्द का क्या होता है बाबू, लोप होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। जिस समास का बाबू पहला पद और दूसरा पद, क्या, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, दूसरा पद क्या होगा बाबू, प्रधान हो, दोनों क्या हो जाते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अव्ययीभाव समास। ठीक है, द्वंद्व समास, जिस समास का पहला पद और दूसरा पद प्रधान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे बाबू, जैसे हम बोल दिए उदाहरण में आपको बोल दिए कि माता और पिता। ठीक है, ये क्या होता है, ये बाबू आपका और शब्द का लोप होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये और शब्द का दर्शाता है। ठीक है, जैसे भाई और बहन, या भाई और बहन, या बहन और भाई। ठीक है, आरएसएस में। ठीक है, भाई और बहन या बहन और भाई। और देखिए, जैसे हम बोल दिए, जैसे यदि कोई भी शब्द की यदि विपरीत है बीच में, जैसे हम बोल दिए कि रात और दे दिए दिन। ठीक है, यानी रात की क्या है बाबू, विपरीत है, तो जो विपरीत शब्द रहता है उसको ये या शब्द का लोप दिखाता है। ठीक है, यानी अथवा या शब्द का ये लोप दर्शाता है। जैसे रात और दिन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, रात या दिन। ठीक है, यानी क्या है, इस शब्द के ये अपोजिट है बाबू, और अपोजिट शब्द रहेगा तो ये दर्शाएगा या। ठीक है, जैसे बोल दिए गर्मी, क्या बोलते बाबू, गर्मी, और यहाँ पर बोलते सर्दी। आरएसएन में, यानी गर्मी और सर्दी नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि गर्मी क्या है, इसके अपोजिट है। तो गर्मी या सर्दी क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा गर्मी या सर्दी। क्या हो जाएगा, गर्मी या सर्दी।
आया समझ में? यदि दोनों प्रधान होंगे, दोनों प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट रहेगा तो या शब्द, यदि अपोजिट नहीं रहेगा तो और शब्द का। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं क्या, जैसे बोलते हैं चाचा और चाची। आ रहा समझ में बाबू? I live, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका द्वंद्व समास। is new. ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, यानी द्वंद्व समास आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए और बाबू जैसे आपका नंबर में आ जाते हैं, जैसे नंबर में आ जाते हैं बाबू की, नंबर में जैसे आपको 11 दे, यानी 11 से लेके बाबू 21 तक, यानी 19 ऐसे बोल दीजिए 19 तक। ठीक है, और 21 से लेकर 29 तक। ठीक है, 31 से लेकर 29 तक, 31 से लेकर 39 तक, यानी जितने भी, यानी जिस संख्या में जीरो ना हो। ठीक है बाबू, जिस संख्या के अंत में जीरो ना हो बाबू, वो संख्या यदि जीरो रहेगा तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, यदि जीरो नहीं रहेगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे 11 क्या है बाबू, 11 जो है ना आपका 11 जो है ना, ये 11 मतलब क्या, 1 + 1, यानी 1 भी प्रधान है और 1 दोनों प्रधान है। 12 का क्या हो जाएगा, 12 मतलब 1 + 2, तो 1 भी आपका प्रधान हो गया और 2 भी, तो ये सब आपका द्वंद्व समास होता है। यानी और आपको 10 बोल दे कि 10 जो है उसका वो कौन सा समास है, ये 10 कौन सा समास है, तो ये जो 10 है बाबू, इसके अंत मतलब 10 मतलब क्या है, ये 10, तो इसके अंत में क्या है, 0, 1 के बाद क्या है, 0 है, तो ये 0 है बाबू, तो ये आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा, ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और बोलते हैं हम कि 234 बोलते हैं, तो ये कौन सा समास होगा, ये द्वंद्व समास होगा। क्यों, क्योंकि बाबू 234 यानी इसके अंत में 0 नहीं है बाबू। आरसन में ये आपका 2 भी प्रधान है, 3 भी प्रधान है, 4 भी प्रधान है। क्लियर, यानी सभी जुड़ कर बनाया गया है। ठीक है, 234। यदि बोलते कि 9 आपका क्या है, 9 कौन सा समास है, तो 9 आप बोलेंगे कि द्विगु समास है। क्यों, क्योंकि सिंगल है बाबू, यदि यहाँ पर 3 जोड़ते तो आपको 9 + ये 3 हो गया, यानी ये भी प्रधान और ये भी प्रधान। समझ में आ रहा है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। हाँ दोस्तों देखिए, ठीक है, जो 11 है बाबू वो आपका एक नहीं मिला है, मतलब ये बोल सकते हैं कि बड़ी संख्या, 2 संख्या होनी चाहिए, कम से कम 10 + 1 इसका 11 हो जाए। ठीक है, तो 10 भी आपका क्या हो गया, प्रधान हो गया, और 1 भी। ऐसे ही जो 12 है बाबू, 12 वैसे 1 और 2 नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वैसे मतलब गलत बोल दिए थे। ठीक है, जो 12 है आपका वो क्या हो जाएगा, 10 + 2, तो 10 भी आपका प्रधान और 2 भी प्रधान। ऐसे ही आपका कोई भी हो सकता है, जैसे आप बोलते हैं 34, तो 34 मतलब क्या, 30, हाँ 30 + 4, तो ये 30 भी आपका क्या हो गया प्रधान और 4 भी आपका प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका बाबू गलत है। ठीक है, 1 + 1 नहीं बोलेंगे, आप 10 + 1 बोलेंगे। ठीक है, आरसन में तो द्वंद्व समास, इसमें संख्याओं का भी बोध होता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जिस समास का पहला पद और द्वितीय पद प्रधान हो, और इसमें और शब्द का क्या होता है बाबू, और शब्द का भी लोप होता है। ठीक है, आरसन में आता है, और या शब्द भी आता है इसमें। ठीक है, और या शब्द भी आता है। ठीक, आरसन में ये होता है द्वंद्व समास। तो चलिए अब आगे चलते हैं, तो अब हम अगले समास चलते हैं। ठीक है, आप 2 समास पढ़ लिए, अब विभाव समास और द्वंद्व समास। क्लियर है ना, अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं बाबू कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय यानी कर्म को धारण करने वाले समास को, मतलब कर्म कौन धारण किया है बाबू, यानी भगवान श्री कृष्ण जी। कर्म कौन धारण किया, भगवान श्री कृष्ण जी। तो कर्मधारय समास मतलब क्या, जिस समास का पहला पद, जिस समास का बाबू पहला पद क्या हो, विशेषण हो। जिस समास का पहला पद, ठीक है, जिस समास का पहला पद क्या हो, विशेषण हो। क्या हो बाबू, विशेषण। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। दूसरा पद क्या होना चाहिए, विशेष्य। ठीक है, दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक, विशेष्य। ठीक, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, उस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के फलस्वरूप क्या हो जाएगा बाबू, उदाहरण के फलस्वरूप जैसे हम लिख दिए नीलकंठ। क्या लिख दिए, क्या लिख दिए हम, नीलकंठ। ठीक है, और जो नीलकंठ है बाबू आपका, नीलकंठ मतलब क्या, नीला कंठ वाले, यानी नीला का उसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला कंठ वाले। तो नीला जो हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, विशेषण। देखिए, तो नीलकंठ क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका मतलब आगे जो पहली जो संख्या आएगी, पहले जो शब्द आएगा वो क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरी पद
क्या होगा, विशेष होना चाहिए। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, यानी नीलकंठ, यानी अभी ये आपका बहुब्रीहि में आता है। ठीक है, क्योंकि नीला है कंठ जिसका, यानी कौन, यानी महादेव की बात किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें वो अभी बहुब्रीहि नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी बस कर्मधारय पर फोकस किया। ठीक, नीलकंठ और नील गगन क्या हो जाएगा, वो नील गगन, नील गगन, नील गगन मतलब क्या, नीला गगन में, नीला है गगन। ठीक है, तो नील गगन मतलब क्या, पहला नीला। ठीक है, तो ये नीला जो है ये आपका विशेषण है बाबू, और गगन आपका विशेष है। क्लियर, जैसे बोलते पीताम्बर, तो पीला, जो पीला आ रहा है ना, पीताम्बर मतलब क्या, पहला पीला वस्त्र धारण करने वाला। ठीक है, तो जो पीताम्बर हो जाएगा बाबू, पीताम्बर। ठीक है, जो पीताम्बर है बाबू, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कर्मधारय समास। जहाँ आपको पहला जो शब्द आपको, यदि कोई रंगों का नाम हो, ठीक है, या कोई उसका पद हो, बड़ा पद हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय में आ जाएगा। जैसे महात्मा, महात्मा माने महान है आत्मा। ठीक है, महात्मा भी क्या हो जाएगा आपका, महात्मा भी आपका कर्मधारय समास, क्योंकि महान मतलब बोलते हैं ना कि वो लड़का यानी राम बहुत महान आदमी है, तो महान उससे क्या विशेषता बता रहा है, तो हम भी तो वही बोले हैं विशेषण, तो यानी पहला उसका क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, तो अब ये आपका यहाँ तक बस खत्म, और 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या बचा है, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास, और क्या बचा है आपका तत्पुरुष समास। ठीक, तो ये नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है।